बच्चों की जिद के आगे जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को देना पड़ा, तो उसको फांसी पे लटका दीजिए ना। देवघर बैठक से लेकर शिक्षा और भर्ती घोटाले तक मधुपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कई मुद्दे पर खुलकर रखी अपनी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 24। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की पोती और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की भांजी पिंकी बाजी की बेटी के विवाह समारोह में शिरकत की। मधुपुर पहुंचने से पहले सांसद निशिकांत दुबे देवघर में आयोजित एक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यह बैठक बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़े विकास और व्यवस्थाएं को लेकर प्रस्तावित थी। हालांकि उनके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम से मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हर साल करीब 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति निराशाजनक रही। सांसद ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर निशिकांत दुबे ने कहा कि बच्चों और शिक्षा से बढ़कर कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विस्तृत जानकारी दिल्ली पहुंचने के बाद सामने आएगी। वहीं जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े मामले और हाल में हुई जांच व गिरफ्तारियां पर पूछे गए सवालों में संसद ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की संलिप्तता साबित होती है तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। सांसद निशिकांत दुबे इस दौरे और उनके बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आज सर आप यहाँ देवघर आए थे मीटिंग के लिए, मुख्यमंत्री का मीटिंग था, वो जो है यहाँ नहीं पहुंचे, आपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया है, क्या कहना चाहिए? उनको देवघर बासुकीनाथ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, उसके लिए कोई उनका चिंता ही नहीं। मैं तो विशेष तौर पर आया, उन्हीं के लिए आया। सब काम छोड़ दिया। 7 साल से उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। क्या कह सकते हैं, ये तो जनता तय करेगी, बाबा तय करेंगे। और नीट के मामले में अभी भी जो है यहाँ के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बच्चों की जिद के आगे जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को देना पड़ा। उन्होंने अच्छा काम किया था, नीट का अच्छा एग्जाम हुआ था। अब दिल्ली पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। एक और अंतिमवा सवाल यहाँ पर, जेपीएससी और जेएसएससी में से लगातार सीआईडी जांच के लिए और जो है गिरफ्तारियाँ हो रही, क्या कहना चाहिए? ये चोर सरकार है। अभी जो 3 पॉलिटिकल है मेंबर जो बने हैं, ख्यानते को हटा दिए, 3 मेंबर को क्यों नहीं हटाए? वही तो चोर लोग हैं ना। जिसमें गिरफ्तारियां भी यही मार्गो मुंडा से वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी जो पोड़ैया हाथ से गिरफ्तार हुए हैं, जो मार्गो मुंडा के ही हैं, तो उसको फांसी पे लटका दीजिए ना।